بعد यहाँ पे हमने कोई 5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा है। हमारी जो है पानी पीने वाला नहीं था। यहाँ से एक टीचर जो है वो रिटायर हुआ। मैंने कहा यार जाते हुए इसका हक अदा कर जाऊँ। उसने हमें एक टैंक की डोनेट कर दी। तो इसी तरीके से अगर आपके भी गुंजाइश है, आपके घर में पुरानी चीजें पड़ी हैं, मतलब पिछले दिनों हम गए थे, एक उम्रा पे दोस्त आए थे, उनके घर में सोफे पड़े थे। उन्होंने कहा सर हम सोफे बदलना चाहते हैं। मैंने कहा यार आखिर की यही बात मेरी रिक्वेस्ट सुन लो कि हमें ये जो पुराने सोफे हैं हमें डोनेट कर दो। अल्लाह ताला को मैं खुशी दुआ भी करता हूँ कि यार तुमने आपने को नए लिए हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है, और ये जो यूज है सोफे की हमें दे दो। बात ये है कि जहाँ पे फर्नीचर का मसला है, खासतौर पर इसकी जो मुरम्मत का मसला है, रिपेयरिंग का मसला है, और वो जो फंड मैंने अभी आपसे बात की है वो हमारे क्रिकेट ग्राउंड के फंड है। हमारे पास सिर्फ जो NSB का फंड है वो 3 लाख रुपया है। हमारा 1 लाख पिछले महीने में था और 1,45,000 इस महीने बिल आ गया है। हमें साल में कोई 6 से 7 लाख रुपया मिलता है, वो हम सिर्फ और सिर्फ बिल में खर्च हो जाता है। तो बात आप लोगों को ये बताना चाहती है कि आप जो भी इस स्कूल की खिदमत करना चाहें किसी भी हवाले से, पिछले दिनों सर्दियाँ थी, मेरे पास 2 बच्चे आ गए, सर मुझे स्वेटर चाहिए। मैंने माशाल्लाह 1 क्लास 4 के जिम्मे लगाया तो उन्होंने हमें यहाँ पे स्वेटर मुहैया कर दिए। इसी तरीके से कुछ गरीबों के बच्चे बगैर जूते के आ रहे हैं। कई जो बच्चे हैं उनकी वर्दियाँ नहीं हैं। तो मैं आपको वालिदैन को यही रिक्वेस्ट करूँगा, शायद इस दफ़ा तो मैं नहीं था मार्च में, जब आप मार्च में अपने बच्चे के लिए एक वर्दी लें तो एक दूसरी वर्दी जो है वो एक गरीब बच्चे के लिए भी ले लें और यहाँ पे डोनेट कर दें और आप दुआ भी करें खुदाया यहाँ पे बच्चा 10 साल पढ़ रहा है, यहाँ पे 2 साल वो यहाँ पे मौजूद है। अल्लाह करे कि मेरा बच्चा यहाँ से डिग्री लेके जाए, इसको एक अच्छे और नेक और पाक इरादे से यहाँ पे स्कूल में दाखिल करवाएं। जब हम ऐसे काम करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारी ज़रूर मदद करेगा। एक बात इसका मुझे गिला भी है, हम जब टेलीफोन करते हैं आगे वालिद टेलीफोन नहीं उठाता, आगे वालदा टेलीफोन नहीं उठाती। अगर राजनीति के हवाले से मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ तो आगे से बच्चा उठाता है, उसने 1-1, 2-2 नंबर दिए हुए हैं, दूसरे नंबर से भी कोई उठाता है, तीसरे नंबर से भी कोई उठाता है। और मजे की ये बात आपको बताऊँ, खासतौर पर अगर डिसिप्लिन के हवाले से वालिद या वालदा से बात की जाए, वही बच्चा वॉइस चेंजर लगा के वालिद की आवाज़ से बात कर रहा होता है। खासतौर पर डिसिप्लिन के हवाले से कि बच्चा जहाँ पे पहुँचा है नहीं पहुँचा, खैर हाजिर है, उसके बाद क्लास में बैठता है कि नहीं, पीरियड अटेंड करता है कि नहीं, उस हवाले से जब भी हम बात करें तो आगे से वही बच्चा वालदा की भी आवाज़ चेंज करके आगे से जवाब दे रहा होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये कहता हूँ वालिदैन उसमें से वालदा अपने बच्चे के बारे में विजिलेंट हो। आपके हस्बैंड को कहीं बेचारे अर्निंग के लिए गए होंगे, लेकिन आप घर में बैठी हैं। आप जब घर में बैठी हैं तो ये आपका फर्ज है कि आपका बच्चा कहाँ पे इस वक्त मौजूद है। अगर आपने स्कूल भेजा हुआ है तो उसकी कोई सा खबर भी रखें कि वो स्कूल में मौजूद है। आखिर में हमारे 0 पीरियड शुरू हो रहे हैं, ओवर टाइम शुरू हो रहा है। खासतौर पर तस्वीर के हवाले से, नाइट के हवाले से आप लोग हमारे साथ मुकम्मल ताउन रखें, हमारे साथ राब्ते में रहिए और उसके बाद कैसे करें। बच्चे को जो घर का काम है वो मान साहब को मिलता है, आप उसका अपनी निगरानी में घर का काम करवाएं। अगर आप ट्यूशन बच्चे ने रखी हुई है तो अकेडमी में जरूर जाएँ कि ये जो घर का काम है, ये जो बच्चे को मिला हुआ है इसको दोबारा करवा दो। अगर आपके घर में बच्चे को कोई पढ़ाने के लिए स्पेशल आ रहा है ट्यूटर, उसको वो व्हाट्सअप जरूर दें कि ये मेरा बच्चा, इसको घर का काम है, अभी ये
रिजल्ट कार्ड मांगे जाएं, पेपर उस ट्यूटर को दिखाएं कि मेरे बच्चे की इस वक्त ये बेंच मार्क है, इसकी ये पोजीशन है, इसको इम्प्रूव होना चाहिए। बातें मैंने काफ़ी कही हैं, आखिर में यही है कि मुझे बात का बच्चे रिटर्न देते हैं। पिछले दिनों मेरे पास बच्चियाँ इस बात की हमारा पानी नहीं है, अच्छा साफ नहीं है, तहरीरी दरखास्त दी। यकीन कीजिएगा कि मैं तड़प गया। उस वक्त मेरे साइन नहीं थे बैंक में। उसके बाद मैंने उस टीचर से रिक्वेस्ट की कि जहाँ पे टाइम पिछले दिनों मेरे पास एक रिटन एप्लीकेशन आई, सर हमारे टॉयलेट खराब है। यकीन कीजिएगा कि मैं खुद उस स्वीपर को पकड़ के उधर ले गया और टॉयलेट खड़े होकर वापस आ। उसके बाद उस टॉयलेट जो स्वीपर है उसने मुझे कहा, सर मैं अकेला हूँ, यहाँ पे सफाई का निजाम नहीं है, मुझे और बंदा दो। मैंने 25,000 रुपये माहाना पे एक नया स्वीपर का दिया। बात यह है कि हम इसके लिए आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं। जहाँ मुझे फंड अवेलेबल होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे फंड अवेलेबल को लगाएं बच्चों की देखने के लिए। लेकिन हमारे ये जो सारी बातें हैं इनका मकसद ये है कि हमारा बच्चा पास हो, यहाँ से मैट्रिक की डिग्री लेके जाए, और जब माएँ मेरे साथ होंगी, जब वालिदैन मेरे साथ होंगे, मेरी टीम, मेरे मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा मेरे साथ होंगे, हम सब जब एक पेज पे काम करेंगे तो कोई यहाँ पे हर बच्चा हर